क्या आप 10वीं पास है और इंडियन रेलवे में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं? तो आपके लिए खुशखबरी है। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि RRB ALP ने के तहत 9,970 सहायक लोको पायलट, जिसको असिस्टेंट लोको पायलट ALP शॉर्टकट हम बोलते हैं, पदों पर भर्ती के लिए ALP नोटिफिकेशन 2025 का जारी कर दिया गया। जहाँ तो शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस नोटिफिकेशन में हम आपको भर्ती प्रक्रिया, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी पूरी जानकारी विस्तार से देंगे। इसके साथ साथ रेलवे ALP न्यू वैकेंसी 2025 से जुड़ी सभी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में विस्तार से देने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम देखते हैं क्या है नोटिफिकेशन। देखिए दोस्तों, भारत सरकार द्वारा रेल मंत्रालय ने रेलवे भर्ती बोर्ड के लिए जो है यह नोटिफिकेशन जारी किया है। सांकेतिक सूचना है। यह जो सहायक लोको पायलट के लिए है, जिसको हम शॉर्ट में ALP भी बोलते हैं। चलिए हम इसको पूर्ण रूप से, विस्तार रूप से हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं क्या क्या है। देखिए दोस्तों, कहते हैं नीचे तालिका में दिए गए अनुसार सहायक लोको पायलट के पद के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि जो योग्य उम्मीदवार हैं उनके द्वारा जो है आमंत्रित किए जाते हैं, ऑनलाइन फॉर्म जो आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से जमा किए जाने चाहिए। ऑनलाइन आवेदन जो है सिर्फ केवल ऑनलाइन माध्यम से ही जमा किया जाएगा। आवेदन खुलने की तिथि यानी कि 12 अप्रैल 2025 आज ही जो है आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आपका 11 मई 2025 रखा गया। 23:59 पर आपका आवेदन क्लोज कर दीजिएगा 11 मई 2025 को। तो आप लोग समझ गए हैं कि आवेदन कब से शुरू होगा। यानी आवेदन आज ही से शुरू होने वाले हैं, यानी कि 12 अप्रैल 2025 से। और आपका आवेदन जो है यानी कि अंतिम तिथि जो है 11 मई 2025 रखा गया। अब चलिए देखते हैं पद का नाम। देखिए पद का नाम है लोको पायलट। जहाँ तो पद का नाम क्या है? सहायक लोको पायलट, जिसको हम ALP बोलते हैं। देखिए 7वें CPC के अनुसार वेतन लेवल आपको देखिए लेवल 2 का वेतन मिलेगा। प्रारंभिक वेतन जो आपको 19,900 शुरू होगा, यानी कि 19,900 आपका शुरू होने वाले हैं। शैक्षणिक एवं चिकित्सा मानक विस्तृत जानकारी हम आपको आगे बताएंगे। चलिए फिलहाल हम देखते हैं आयु है 18 वर्ष से 30 वर्ष रखा गया है। कुल रिक्तियां देखिए, कुल रिक्तियां कितना है? 99,170 है। कितना है? 99,170 बोले तो 9,970 है। तो इतना आप लोग जानकारी आप प्राप्त कर लिया। अब चलिए देखते हैं आगे क्या क्या बोल रहे हैं। इस आर्टिकल को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए बोल रहे हैं उम्मीदवारों को निश्चित रूप से सूचित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन भरते समय आधार का उपयोग करके अपने प्राथमिक विवरणों को सत्यापित करें, ताकि गैर आधार सत्यापित आवेदनों के लिए भर्ती प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विशेष विस्तृत जांच के कारण होने वाली असुविधा और अतिरिक्त देरी से बचा जा सके। देखिए दोस्तों, इस आर्टिकल में बोल रहे हैं जो भी आवेदन करना चाहते हैं, जो भी उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं वह आधार के माध्यम से आवेदन करें, ताकि आधार सत्यापन में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, ताकि गैर आधार जो है सत्यापित आवेदनों के लिए भर्ती प्रक्रिया के प्रत्येक चरणों में सुविधा हो और विस्तृत जांच के कारण आपका सुविधा होगा। विस्तृत जांच के कारण जो है वो सुविधा और अतिरिक्त देरी से बचा जा सकेगा। चलिए आगे देखते हैं। आधार का उपयोग कर सफल सत्यापन प्राप्त करने के लिए आधार में नाम और जन्म तिथि 10वीं कक्षा के उत्तीर्ण प्रमाण पत्र में उपलब्ध पूर्ण नाम और जन्म तिथि के साथ 100% मिलान करने के लिए अपडेट किया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, आपके जो मैट्रिक का मार्कशीट है उसी के अनुसार आप लोग फॉर्म फिल कीजिएगा। उसमें जो नाम है वही नाम डालिएगा। जन्म तिथि यदि आप लोग को मैट्रिक का मार्कशीट और आधार कार्ड के जन्म तिथि मैच नहीं कर रहा तो आज की डेट में जाकर अपडेट करवा लीजिए, क्योंकि अभी लंबा समय है। 11 मई तक आप लोग को फॉर्म आवेदन चलेगा। इसके लिए अभी तक अपडेट नहीं किए तो जाइए जल्दी अपडेट करवा लीजिए। देखिए कक्षा 10वीं उत्तीर्ण प्रमाण पत्र मार्कशीट में उपलब्ध पूर्ण जानकारी जो है उन्हीं के अनुसार आप लोग अपडेट कीजिएगा। इसी प्रकार ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले आधार को नवीनतम फोटो और नवीनतम बायोमेट्रिक्स फिंगरप्रिंट और ICC के साथ अपडेट किया जाना चाहिए। देखिए जो नवीनतम है, देखिए इसीलिए अपडेट बोल रहे हैं करने के लिए आप लोग अपडेट कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को किसी प्रकार की दिक्कत न हो आगे चल कर। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। पूर्ण नोटिफिकेशन को हम आप लोग को A to Z पढ़कर बताएंगे। देखिए दोस्तों, कह रहे हैं यह अधिसूचना पूर्ण रूप से सांकेतिक है, यानी कि सांकेतिक है। पूर्ण विवरण के लिए आवेदक को ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले विस्तृत
CEN नंबर 1 2025 ALP को भली भांति पढ़ने की सलाह दी जाती है। उपर्युक्त भर्ती के संबंध में कोई भी शुद्धि पत्र परिशिष्ट महत्वपूर्ण सूचना समय समय पर नीचे वर्णित RRB की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। तो आप लोग समझ गए होंगे कितना पद है, क्या क्या करना पड़ेगा। अब देखिए नीचा जो है कुछ RRB वाइज है पद है, आप लोग देख सकते हैं शॉर्ट में। देखिए भोपाल है, अजमेर है, अहमदाबाद है, भुवनेश्वर है, बिलासपुर है, चंडीगढ़ है, चेन्नई है, गुवाहाटी है, जम्मू श्रीनगर है, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम, गोरखपुर। देखिए इन सारी RRB में आपका होगा यानी कि आवेदन लिया जाएगा। अब चलिए जानते हैं श्रेणी अनुसार आवेदन शुल्क यानी कि कितना आवेदन शुल्क लगेगा यानी कि रुपया जिसको बोलते हैं। देखिए श्रेणी अनुसार आवेदन शुल्क आपका सामान्य OBC उम्मीदवारों के लिए 500 रुपया लगेगा। SC ST दिव्यांग भूतपूर्व यानी कि जो भूतपूर्व सैनिक के लिए हैं उनके लिए 250 रुपया लगेगा। जो भूतपूर्व सैनिक थे उनके लिए 250 रुपया लगेगा। तो विस्तृत जानकारी आज आने वाले हैं, तो आप लोग उस नोटिफिकेशन को गहराई से पढ़ लीजिएगा और उस नोटिफिकेशन पर भी हम वीडियो बनाएंगे विस्तृत जानकारी। फिलहाल आप लोग इतना जान लीजिए कि आपका 250 रुपया लगेगा जी SC ST आप लोग हैं, और सामान्य जैसे OBC उम्मीदवारों के लिए 500 रुपया लगेगा। देखिए आयु सीमा तो आप लोग नोटिफिकेशन देख ही लिए, 18 वर्ष से 30 वर्ष रखी गई है। आरक्षण नियमों के अनुसार आयु छूट दी जाएगी। जी हाँ, तो यदि आप लोग आरक्षण है तो उसके अनुसार जो आपका क्या होगा उम्र में छूट भी मिलेगी। चलिए देखते हैं क्षेत्रवार रिक्तियों का विवरण यानी कि RRB LLP वैकेंसीज है 2025 में क्षेत्रवार रिक्तियों का विवरण। देखिए मध्य रेलवे जो है 376 पद है, पूर्व मध्य रेलवे 700 है, पूर्व तट रेलवे जो है 1461 है यानी कि पूरा क्लियर कर अभी क्लियर नहीं हुआ। फिलहाल आप लोग जान लीजिए इतना होने वाले हैं, टोटल मिलाकर 9970 होगा। आज की डेट में जो नोटिफिकेशन जारी होगा उस नोटिफिकेशन में आप लोग देख लीजिएगा, या मैं उस पर संपूर्ण रूप से वीडियो बना दूंगा। अब चलिए देखते हैं शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता क्या है यानी कि RRB LLP वैकेंसी 2025। देखिए तो उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए। आप लोग किसी भी मान्यता प्राप्त से 10वीं पास होना चाहिए। संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। देखिए दोस्तों यदि आप लोग ITI किए हैं तभी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, या इंजीनियरिंग में डिप्लोमा डिग्री रखने वाले भी पात्र हैं। देखिए यह है शैक्षणिक योग्यता, कौन कौन स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं। पहला कंडीशन है जो 10वीं पास किए हैं, ओवर 10वीं पास किए हैं, और 10वीं के साथ साथ आप लोग ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए यानी कि 10वीं के साथ साथ आपको ITI होना ज़रूरी है। यदि ITI नहीं है तो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा डिग्री रखने वाले भी पात्र हैं। यदि आप लोग डिप्लोमा किए हैं तो वो भी भर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं चयन प्रक्रिया क्या है यानी कि कैसे चयन किया जाएगा। देखिए तो इस भर्ती प्रक्रिया में जो है इस भर्ती में चयन प्रक्रिया 4 चरणों में होगी। कितना चरणों में? 4 चरणों में होगी। पहला चरण है CBT 1। देखिए CBT 1 है, इसमें कंप्यूटर आधारित परीक्षा रहेगा, जो यह एक क्वालिफाइंग परीक्षा होगी। क्या होगी? यह एक क्वालिफाइंग परीक्षा होगी। नंबर 2 है CBT 2, यह कंप्यूटर आधारित परीक्षा लेवल 2 होगा। इस परीक्षा के आधार देखिए CBT 2 है कंप्यूटर आधारित परीक्षा 2। इस परीक्षा के आधार पर अगले चरणों के लिए शॉर्ट लिस्टिंग जाएगी। जी हाँ, तो शॉर्ट लिस्टिंग जाएगी। अब चलिए देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा चरण में क्या होगा? तीसरा चरण में CBT यानी कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जो अंतिम मेरिट सूची तैयार करने के लिए आवश्यक परीक्षा होगा। जो अंतिम मेरिट सूची तैयार करने का अंतिम परीक्षा होगी। देखिए 4वां चरण है दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षण, अंतिम चयन। यदि आप लोग को सब कुछ हो जाता है तब आप लोग को मेडिकल जांच होगा और दस्तावेज का सत्यापन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो सभी चरणों को सफलतापूर्वक पास करने वाले उम्मीदवारों को अंतिम रूप से नियुक्ति दी जाएगी। सभी चरणों के यानी कि जो सभी चरणों पास कर जाएंगे उसी को अंतिम रूप से क्या किया जाएगा? पास कर दिया जाएगा और उनको चयन प्रक्रिया दी जाए। चलिए देखते हैं कुछ निष्कर्ष है, निष्कर्ष के मैटर में जान लेते हैं। देखिए निष्कर्ष जानना जरूरी रहता है क्योंकि निष्कर्ष में इंपॉर्टेंट चीज़ टॉपिक रहता है। चलिए देखते हैं निष्कर्ष क्या है। देखिए दोस्तों निष्कर्ष है RRB LLP 2000 भर्ती यानी RRB LLP भर्ती 2025 उन उम्मीदवारों के लिए एक शानदार अवसर है जो रेलवे में सहायक लोको पायलट के रूप में सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी, जिसमें रजिस्ट्रेशन से लेकर दस्तावेज अपलोड और शुल्क भुगतान तक सभी चरण शामिल है। देखिए दोस्तों यदि आप लोग फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप लोग जल्दी फॉर्म भर दीजिएगा। अभी लिंक एक्टिव नहीं हुआ, आज की डेट में जैसे ही लिंक एक्टिव होता है मैं उस पर भी एक वीडियो संपूर्ण रूप से बना दूंगा। अब देखिए महत्वपूर्ण बातें क्या है, चलिए महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। देखिए दोस्तों महत्वपूर्ण बातें यह है
आवेदन करने से पहले योग्यता, चयन प्रक्रिया और दस्तावेज़ को अच्छी तरह से पढ़ ले। आप लोग यदि आवेदन करने चाहते हैं तो आप लोग को आवेदन करने से पहले आप लोग क्या कीजिएगा, योग्यता और चयन प्रक्रिया, दस्तावेज़ को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। अंतिम तिथि से पहले ऑनलाइन फॉर्म भरें ताकि किसी तकनीकी समस्या से बचा जा सके। आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट सुरक्षित रखें ताकि भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर इसका उपयोग किया जा सके। जैसे आप लोग आवेदन कीजिएगा, आवेदन करने के बाद जो है उसका जो अंतिम जो प्रिंट आउट होता है उसको सुरक्षित रख लीजिएगा निकाल कर, क्योंकि आप लोग को भविष्य में वह काम देने वाले हैं। समझ गए? चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए तो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है, अगर आप योग्य और इच्छुक उम्मीदवार हैं तो जल्द से जल्द आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आरआरबी एलएलपी भर्ती 2025 के लिए आवेदन करें और अपने सरकारी नौकरी के सपना को स्वीकार करें। तो समझ गए हैं दोस्तों, तो ये था आपकी पूरी जानकारी। अगर आप आरआरबी एलएलपी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो अब देर मत कीजिए, अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि प्रतियोगिता बहुत कड़ी होने वाली है। कमेंट करके बताएं क्या आप इस बार भी फॉर्म भरने वाले हैं, क्या आप फॉर्म भरने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।